Hello, my friends. This is Kumar, and welcome back to my channel, Kumar GSE Learning Platform. Again, I have come back with a new topic, and this is really going to be an interesting session, guys. In this session, we will learn about the different coastal areas and the Ghat, Eastern Ghat, Western Ghat, Malabar Coast, Konkan Coast, Utkal Coast. What are the basic differences and how you can rectify? This coast is called as Utkal Coast, this coast is called Western Ghat. So in this video, one by one we will learn on each topic, right? And there is also, I'll give some special basic knowledge a part of this topic. So let us start. Generally, in most of the competitive exams, guys, you face such kind of questions. Suppose this question you can see on the screen: the coastal tract of Andhra Pradesh and Tamil Nadu is called. मीन्स बहुत सारे एग्जाम्स में आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो कोस्टल ट्रैक्ट है जैसे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में, उसको कौन सा कोस्ट बोलेंगे, तो उसको कोरामंडल कोस्ट बोलते हैं। अब कैसे जानेंगे ये है क्या चीज़, इन सभी में वन बाय वन करके डिफरेंसेस हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, हमें कुछ बेसिक चीज़ें जानना ज़रूरी है, वो कि किसी भी कंट्री का जो बॉर्डर होता है वो जनरली दो भागों में बटा होता है। एक होता है लैंड बॉर्डर, दूसरा होता है मैरीटाइम बॉर्डर। Means the first one is called land border and the second one is called maritime border. Land border means the portion which is connected to another country land में, मीन्स ज़मीन से ज़मीनी बनावट में एक दूसरे से कनेक्टेड है तो लैंड बॉर्डर है। और जहाँ पे वो किसी कंट्री का कनेक्शन ज़मीनी बनावट पे है ही नहीं तो उसको क्या बोलेंगे, मतलब समुद्र से कनेक्टेड है तो उसको बोलते हैं मैरी टाइम बॉर्डर। और उस एरिया को क्या बोलते हैं, कोस्ट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कोस्ट लाइन। तो यदि बात की जाए अपने इंडिया में तो टोटल कोस्ट लाइन एरिया है 7500 किलोमीटर का एरिया। मीन्स यहाँ से यदि स्टार्ट करेंगे गुजरात से, यू कैन सी इन द मैप, यहाँ से तो नीचे बढ़ते हुए कन्याकुमारी से दोबारा इधर आप बांग्लादेश तक, और इधर आप त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ये टोटल काउंट कर लेंगे तो टोटल 7500 किलोमीटर कोस्ट लाइन एरिया टोटल। इन विच यदि बात करें मैक्सिमम स्टेट्स की बात करें तो अंडमान निकोबार आइलैंड, यू कैन सी हियर अंडमान निकोबार आइलैंड सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन एरिया है, 1900 किलोमीटर का एरिया। ये तो आइसलैंड ही आप देख ही रहे हैं, ये पूरा पानी से घिरा हुआ है, तो ये टोटल 1900 किलोमीटर का एरिया है। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा एरिया है कोस्ट लाइन एरिया वो गुजरात का 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर का एरिया जो है वो गुजरात का है कोस्टल लाइन एरिया। यहाँ से देख सकते हैं कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ, ये टोटल महाराष्ट्र तक, तो ये टोटल जो एरिया है सबसे ज़्यादा गुजरात का 1600 किलोमीटर। और स्मॉलेस्ट कोस्टल लाइन की बात करें तो दमन एंड दीव का, राइट, स्मॉलेस्ट यहाँ पे पड़ता है दमन एंड दीव। तो स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन एरिया किसका है, दमन एंड दीव का। तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में से। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन एरिया। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड तमिलनाडु। मीन्स इन दिस क्वेश्चन यू डोंट हैव एनी ऑप्शन लाइक अंडमान निकोबार एंड गुजरात, ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे। तो आप कैसे, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं, आपको फिर देखना है किसका प्रोपोर्शन सबसे ज़्यादा है कोस्टल लाइन में, कौन सा ज़्यादा क्षेत्र जो है कोस्ट लाइन में पड़ता है। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश में पड़ता है। वो मैं मैप में नेक्स्ट आई शो यू। पहले हम अब ये जानते हैं, पॉइंट पे आते हैं और जानते हैं कि घाट कैसे है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। गाइस देखिए, ये पूरे कोस्ट लाइन एरिया को दो भागों में, जनरली हम दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं। बेसिकली इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इस साइड वेस्ट वाले पार्ट को इधर को बोलते हैं, यहाँ पे जो देख रहे हैं यहाँ पे ये वेस्टर्न घाट, दिस इज़ कॉल्ड वेस्टर्न घाट एंड दिस इज़ कॉल्ड ईस्टर्न घाट, राइट। दिस इज़ कॉल्ड ईस्टर्न घाट एंड दिस इज़ in this side, in the side of Arabian Sea is called Western Ghat, in the side of Bay of Bengal or Indian Ocean you can see Eastern Ghat. Okay, now let us move with another picture. अभी आपने you have seen दो घाट होते हैं, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। ओके, अभी वेस्टर्न घाट के अलावा इस घाट को और छोटे छोटे भागों में बांटते हैं, तो वेस्टर्न घाट को ईस्टर्न घाट को और छोटे भागों में बांटते हैं तो क्या आता है वहाँ पे देखते हैं। ओके, यहाँ पे पहले बढ़ते हैं वेस्टर्न घाट की तरफ। तो वेस्टर्न घाट की तरफ पहला हिस्सा जो स्टार्ट होता है कन्याकुमारी से गोवा तक का एरिया जो है वो मालाबार कोस्ट कहलाता है। मीन्स फ्रॉम कन्याकुमारी टू मालाबार टू गोवा, मीन्स साउथर्न गोवा इज कॉल्ड मालाबार कोस्ट। यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन ओशियन नीचे, श्रीलंका, बे ऑफ बंगाल, इधर अरब सागर।
तो कन्याकुमारी से लेकर के गोवा तक के एरिया को क्या बोलते हैं, मालाबार कोस्ट बोलते हैं। ये देखिए कोस्टल एरिया किस तरीके का होता है, मीन्स जहाँ पे समुद्र और ज़मीनी, जहाँ पे समुद्र ख़त्म होता है, जहाँ से ज़मीन शुरू होता है, वो कोस्टल एरिया होता है। तो मालाबार कोस्ट हो गया, ये वो टोटल हो गया वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट के अंदर में फर्स्ट कन्याकुमारी से गोवा तक हो गया मालाबार कोस्ट, ओके। और उसके ऊपर महाराष्ट्र तक हो गया, गोवा से महाराष्ट्र तक हो गया। यहाँ पे देखिए कोंकण कोस्ट, यहाँ से गोवा से महाराष्ट्र तक पूरा क्या हो गया, कोंकण कोस्ट। देख सकते हैं इस तरीके से, यू कैन सी हियर। सो फ्रॉम गोवा टू महाराष्ट्र इट इज़ कॉल्ड एज कोंकण कोस्ट, राइट। एंड इफ यू इंक्लूड बोथ ऑफ देम collectively called as western ghat, right। now come to this point, come to this side, eastern ghat। अब ईस्टर्न घाट की तरफ देखिए, ईस्टर्न घाट में हम बढ़ते हैं तो इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स वी आर गोइंग टू डिवाइड इट इनटू 3 ग्रुप्स। द फर्स्ट इज कॉल्ड फ्रॉम कन्याकुमारी टू आंध्रा, यू कैन से कोरामंडल कोस्ट। कोरामंडल कोस्ट, कोस्टल प्लेन इन द ईस्टर्न तमिलनाडु स्टेट, साउथर्न इंडिया, ऑल्सो हैज़ बिन नोन सिंस एंशिएंट टाइम एज द लैंड ऑफ टेम्पल्स। इसको लैंड मीन्स मंदिरों का धरती भी कहा जाता है इसको, कोरामंडल कोस्ट को, क्योंकि इधर बहुत सारे मंदिर लोकेटेड है इस एरिया में, पूरे कोस्ट में बहुत सारे मंदिर वगैरह है, इसीलिए इसको मंदिरों का लैंड भी कहा जाता है, कोरामंडल कोस्ट को, राइट। तमिलनाडु से स्टार्ट होकर के आंध्रा तक जाता है। फिर आंध्रा वाले एरिया को, सिर्फ आंध्रा वाले एरिया को मीन्स चेन्नई से यदि इफ़ यू कैलकुलेट फ्रॉम चेन्नई, तो पूरा चेन्नई से आंध्रा तक का जो पूरा आंध्रा एरिया है उसको बोलते हैं आंध्रा कोस्ट। मीन्स कोरामंडल कोस्ट, उसके बाद आंध्रा वाले क्षेत्रफल को, एरिया को क्या, कोस्टल एरिया को क्या बोलेंगे, आंध्रा कोस्ट, ओके। एंड आंध्रा के ऊपर चले आएंगे तो हम उसको बोलेंगे उत्कल कोस्ट। उत्कल कोस्ट जो ऊपर उड़ीसा वगैरह हो गया आपका, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, टोटल इस क्षेत्र को देखते हैं, इस कोस्टल एरिया को अगर हम देखें तो इसको बोलेंगे उत्कल कोस्ट, राइट। मीन्स ईस्टर्न घाट को हमने डिवाइड किया 3 भागों में। फर्स्ट हो गया कोरामंडल कोस्ट, एंड द सेकेंड आंध्रा कोस्ट, एंड थर्ड उत्कल कोस्ट, राइट। लेट अस ट्राई टू सी विद मैप। अभी मैप में देखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे ये देखिए इंडियन मैप है पूरा, डेक्कन प्लेट्यू के नीचे ये इस घाट में, इस घाट की तरफ बढ़ते हैं, ये वेस्टर्न घाट, तो इसको वी आर डिवाइडिंग इट इन 2 ग्रुप्स, मालाबार कोस्ट एंड कोंकण कोस्ट। मीन्स वेस्टर्न घाट इज डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स, मालाबार कोस्ट एंड कोंकण कोस्ट, ओके। मालाबार कन्याकुमारी से लेकर के गोवा तक मालाबार, गोवा से ऊपर महाराष्ट्र तक कोंकण कोस्ट। गैसी वेस्टर्न घाट को बायोडाइवर्सिटी हॉट्स पॉइंट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी डाले जाते हैं कि वेस्टर्न घाट को बायोडाइवर्सिटी हॉट्स पॉइंट क्यों कहा जाता है। इसका रीज़न है लगभग 245 मिलियंस, मोर देन 245 मिलियंस पीपल who are using their water resources or using their rivers coming from or originating from दिस अरेबियन सी, वेस्टर्न घाट। मीन्स जितने भी 245 मिलियन से भी ज़्यादा लोग अगर पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी रिसोर्स हो, नदी के माध्यम से, कहीं से भी माध्यम से, तो वो सब का जनरेशन किधर से हो रहा है, वेस्टर्न घाट से हो रहा है, वेस्टर्न घाट से। और यहाँ पे अपने भारत का सबसे ज़्यादा मीन्स विभिन्न तरह के जीव जंतु, माउंटेन्स रेंज और फॉरेस्ट रेंज है, रेन फॉरेस्ट रेंज है। मीन्स सबसे ज़्यादा बारिश, सबसे ज़्यादा माउंटेन्स रेंज, बारिश होने वाली जगह, और सभी प्रकार के जीव जंतु यहाँ पे पाए जाते हैं। इवन इस एरिए में, वेस्टर्न घाट में, ऐसे जीव जंतु भी है जो कि वर्ल्ड में कहीं नहीं है। तो इस तरीके से देखा जाए तो एक बहुत ही मतलब इंटायर मीन्स ऐसा जीव जंतु, हर एक प्रकार के जीव जंतु, रेन फॉरेस्ट एरिया, हर चीज़ इस क्षेत्रफल में, इस एरिए में, इस कोस्टल एरिया में रहता है, इसीलिए इसको बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट भी कहा जाता है, राइट। नाउ सी इन अनदर साइड, इन ईस्टर्न साइड में हम इसको 3 भागों में डिवाइड किए हैं। ईस्टर्न घाट, ये पूरा ईस्टर्न घाट कहलाता है, दिस एंटायर विल कॉल्ड एज ईस्टर्न घाट, एंड वी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। फर्स्ट वन इज कोरामंडल कोस्ट फ्रॉम तमिलनाडु टू आंध्रा, and Andhra entire coastline will called as Andhra coastline, and from Andhra to Odisha, West Bengal is called as Utkal coast, right? Utkal coast. See another map. In this map you can clearly see this. यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस मैप में आसानी से देख सकते हैं। ये देखिए मालाबार कोस्ट,
इस वाले एरिया को जहाँ से अंडरलाइन किया हुआ है मालाबार कोस्ट, और ऊपर में हो गया कोंकण कोस्ट, राइट। दमन दीव जो सबसे स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन एरिया है जो मैंने बताया था, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको मैप पे। और ईस्टर्न में आ जाए तो कोरामंडल कोस्ट, आंध्रा कोस्ट और उत्कल कोस्ट, चिल्का लेक यहीं पे उड़ीसा में। ओके गाइस, सो आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड ये पूरे कोस्ट्स के बारे में, घाट के बारे में, और कैसे बायोडाइवर्सिटी है, क्या होता है मैरीटाइम बॉर्डर, लैंड बॉर्डर, राइट। अभी नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन। नाउ सी सम क्वेश्चन। सी यहाँ पे देखिए, कोस्टल ट्रैक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु इज, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु वाले कोस्ट को क्या बोलते हैं? कोरामंडल कोस्ट। अभी तो पकड़ सकते हैं आसानी से, ये देखिए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले कोस्ट को क्या बोलते हैं? कोरामंडल कोस्ट। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन? तो इसमें जो ऑप्शन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग पहचानना होगा। यदि हमें पता है अंडमान निकोबार का सबसे 1900 किलोमीटर कोस्ट लाइन है अंडमान निकोबार का, उससे कम है गुजरात का 1600 किलोमीटर। अगर इस दोनों में से ऑप्शन नहीं है तो फिर ऑप्शन में जो दिए हुए हैं उसमें से हमें देखना पड़ेगा। तो इसमें कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश आंसर होगा। ओके, 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडर्ड टाइम है, इसमें क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। उसके बाद द टोटल लेंथ ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन इज अबाउट 7500 किलोमीटर। ओके, अंडमान ग्रुप एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड सेपरेट फ्रॉम इच अदर बाय 10 डिग्री चैनल, वो 10 डिग्री चैनल से अलग होता है अंडमान निकोबार आइसलैंड। ओके, दूसरा क्वेश्चन इसमें आ गया, नो प्रॉब्लम। सो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप गाइज यू हैव लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस वीडियो, and please like and subscribe my channel and click on bell icon for earlier notification guys, so that I'll come back with a new topic and interesting topic. Till then guys, keep studying, keep enjoying your days. Bye bye.